अगर किसी मिडिल क्लास आदमी को रिच बनना है तो उसके पास में मेनली दो ऑप्शन है। फर्स्ट यहाँ पर बिजनेस है, सेकंड इन्वेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर आसान इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों आज हम इन्वेस्टिंग के थ्रू रिच बनने की प्रोसेस पे बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों इन्वेस्टिंग में कम टाइम पीरियड में अमीर बनना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर आपको टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इन्वेस्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न को ही चूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टमेंट होराइजन। अगर आपको इस पे यकीन नहीं होता तो मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि दो फ्रेंड्स हैं, रॉकी एंड सनी। तो यहाँ पर जो रॉकी है वो 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी करता है, जबकि यहाँ पर सनी 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट करता है, जो कि रॉकी से डबल है। यहाँ पर रॉकी को 12% के सीएजीआर रिटर्न्स मिलते हैं और सनी को यहाँ पर 15%। यानी कि यहाँ पर सनी की एसआईपी भी डबल है और उसको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रॉकी है वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और यहाँ पर सनी ओनली 12 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पर 20 साल के बाद में रॉकी का टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपए होगा, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू 46 लाख रुपीज़ होगी। वहीं पर सनी ने 12 साल इन्वेस्ट किया, जो कि 14,40,000 रुपये होगा। यानी कि सनी ने रॉकी से 2,40,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट किए हैं। लेकिन सनी की मैच्योरिटी होगी 37,62,000 रुपीज़। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न से टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहेंगे उतना आपकी कंपाउंडिंग फास्ट काम करेगी, चाहे फिर आपने एसआईपी कम अमाउंट से शुरू क्यों ना की हो। साथ ही दोस्तों जो इन्वेस्टिंग है वो एक स्लो रेस है। इसमें तेज भागने की जगह टाइम से रेस में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर टाइम से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो 100-500 रुपये ही क्यों ना हो। जितना आप लेट स्टार्ट करेंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग का कम बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, सुरेश और रमेश। दोनों यहाँ पर 25 साल के हैं और दोनों एक ही कंपनी में 50,000 रुपये की मंथली सैलरी पे काम करते हैं, जो कि हर साल 10% से बढ़ती है। यहाँ पर दोनों दोस्तों की फाइनेंशियल एंड फैमिली सिचुएशन सेम ही है। लेकिन यहाँ पर जॉब लगने के साथ में सुरेश ने कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, लेकिन रमेश ने जॉब लगने के साथ में ही 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर सुरेश ने 10 साल मौज मस्ती में निकाल दिए। तो यहाँ पर 10 साल निकल जाने के बाद में सुरेश ने भी सोचा कि क्यों ना एसआईपी स्टार्ट की जाए। तो वहाँ पर उसने 30,000 रुपये की मंथली एसआईपी स्टार्ट की, जो कि रमेश की 3 टाइम्स थी। साथ ही दोस्तों हम ये मान लेते हैं कि इन दोनों ने जो एसआईपी की थी वो 10% स्टेप अप एवरी ईयर थी। तो यहाँ पर दोनों दोस्तों की उम्र 50 साल होने तक इन दोनों ने इन्वेस्ट किया, जहाँ पर रमेश का इन्वेस्टमेंट होराइजन 25 साल हो चुका था, जबकि यहाँ पर सुरेश का इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 साल था। साथ ही दोस्तों हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों को 12% के एनुअलाइज रिटर्न्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 15 साल इन्वेस्ट करने के बाद में सुरेश का टोटल इन्वेस्टमेंट 1,15,00,000 रुपए होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 2,48,50,000 रुपए होगी। वहीं पर रमेश ने 25 साल इन्वेस्ट किया, जिसका कि टोटल इन्वेस्टमेंट 1,18,00,000 रुपए होगा, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3,94,00,000 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पर सुरेश और रमेश दोनों ने लगभग सेम अमाउंट को इन्वेस्ट किया। बावजूद इसके सुरेश का कॉर्पस रमेश से लगभग 1.5 करोड़ रुपए कम है। यहाँ पर जो रमेश ने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू किया था उसी का ये क्वेश्चन है। इसी वजह से यहाँ पर उसे इतना बेनिफिट मिला। यहाँ पर जो रमेश ने 50,000 रुपये की सैलरी से 20% बचाने का डिसीजन लिया था वो उसके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। जब सुरेश ने इन्वेस्टमेंट शुरू किया उस समय तक रमेश ने इन्वेस्टिंग के 10 साल पूरे कर लिए थे और उस समय उसका कॉर्पस लगभग 32 लाख रुपए ही हुआ था। लेकिन उसका यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका था, जिसके बाद उसने लगभग 3,60,00,000 रुपए अगले 15 साल में बना लिए। दोस्तों यही होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि टाइम के साथ में काफ़ी तेज हो जाती है। चलिए दोस्तों एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जहां पर तीन दोस्त हैं, सोनू, मोनू और टोनू। तो यहाँ पर सोनू ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू किया, मोनू ने 25 साल की में और टोनू ने 30 साल की उम्र में एसआईपी स्टार्ट की। तो यहाँ पर जो सोनू का मंथली इन्वेस्टमेंट था वो ओनली 10,000 रुपये पर मंथ था, मोनू का ये 20,000 रुपये पर मंथ था और टोनू का ये 40,000 रुपये पर मंथ था। साथ ही तीनों दोस्तों ने 10% का स्टेप अप प्लान भी चुना था। साथ ही ये तीनों दोस्तों 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहते थे। अब यहाँ पर देखते हैं कि 50 की उम्र में किसके पास में कितना कॉर्पस है।
तो यहाँ पर सोनू ने 20 साल की उम्र में ओनली 10,000 की मंथली एसआईपी स्टार्ट की थी, जहाँ पर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,97,00,000 रुपए था और उसका टोटल कॉर्पस वैल्यू था 8 करोड़ रुपए। मोनू जिसने कि सोनू के कंपेरेटिवली एक टफ अमाउंट सेलेक्ट किया था, वहाँ पर उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था 2,36,00,000 रुपए और उसका कॉर्पस वैल्यू था 7,88,00,000 रुपए। टोनू जिसने कि सबसे लेट एसआईपी स्टार्ट की थी, जो कि 40,000 रुपये महीना थी, तो उसका 50 साल की उम्र में टोटल इन्वेस्टमेंट 2,75,00,000 रुपए पहुंच गया था, जबकि उसका कॉर्पस वैल्यू इन दोनों के कंपेरेटिवली कम था, जो कि 7,46,00,000 रुपए ही था। तो दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के कितने फ़ायदे हैं, चाहे फिर वो कम अमाउंट से ही क्यों ना हो। क्योंकि यहाँ पर मोनू ने ओनली 5 साल बाद में एसआईपी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसको सोनू से डबल अमाउंट पे इन्वेस्टमेंट शुरू करना पड़ा। और उसके 5 साल बाद में टोनू जिसने एसआईपी स्टार्ट करी, उसे वहाँ पर उससे भी डबल अमाउंट पे एसआईपी स्टार्ट करनी पड़ी, जो कि 40,000 रुपये पर महीना थी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है। सो इसी वजह से जल्दी एसआईपी स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि 10,000 रुपये से एसआईपी स्टार्ट करना और 20,000 या 40,000 की एसआईपी शुरू करने में बहुत ही बड़ा अंतर है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।